आखिर के 32 बिटकॉइन की एक छोटी सी बिक्री में एक बड़े टिकिंग टाइम बम का पर्दाफाश कर दिया। एक छोटी सी SEC फाइलिंग पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बिटकॉइन 6 सप्ताह के निचले स्तर $69,000 पर आ गया। माइक्रोस्ट्रैटेजी ने अपने कॉरपोरेट लाभांश का भुगतान करने के लिए 25 लाख में 32 BTC बेच दी। दुनिया के सबसे बड़े कॉरपोरेट बिटकॉइन होल्डर के लिए 32 कॉइन्स का बेचना भले ही एक मामूली बात हो, लेकिन इस लेन देन ने एक बुनियादी भरोसे को चकनाचूर कर दिया है। माइकल सेलर ने आखिरकार सेल का बटन दबा ही दिया। यह कोई अस्थायी टैक्स पर्तेबाजी नहीं है, बल्कि एक बुनियादी बदलाव है। सेलर आक्रामक रूप से माइक्रोस्ट्रैटेजी को एक पैसिव बिटकॉइन वॉल्ट से एक एक्टिव फाइनेंशियल इंजीनियरिंग लैबोरेटरी में बदल रहे हैं। इस बदलाव को रफ्तार दे रहा है STRC स्ट्रेच, एक परपेचुअल प्रेफर्ड स्टॉक जो नकद में भुगतान किए जाने वाले 11.5% के सालाना फिक्स मंथली डिविडेंड का आकर्षक ऑफर देता है। तेजी के बाजार में इसकी कार्यप्रणाली बेहद शानदार दिखती है। अपने $100 के पार वैल्यू के पास प्रेफर्ड शेयर्स जारी करो, संस्थागत निवेशकों से भारी नकदी जुटाओ, उससे और अधिक बिटकॉइन खरीदो और इस संपत्ति का भरपूर फायदा उठाओ। लेकिन इसमें एक चिंताजनक पेच है। लाभांश के भुगतान के लिए कागजी या मार्केट टू मार्केट क्रिप्टो मुनाफे की नहीं, बल्कि असली अमेरिकी डॉलर की ज़रूरत होती है। फिलहाल माइक्रोस्ट्रैटेजी का ये भारी भरकम डिविडेंड बिल सामान्य लग रहा है। मौजूदा कीमतों पर इस गणित को संभालने के लिए बिटकॉइन को सालाना केवल 2.3% बढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन पर्दे के पीछे एक बड़ी ढांचागत समस्या खड़ी हो रही है। साल 2025 के आखिर में माइक्रोस्ट्रैटेजी ने इस भुगतानों को सुरक्षित रखने के लिए 2.25 अरब का कैश रिजर्व तैयार किया था। महज 6 महीनों में वो सुरक्षा कवच घटकर अब सिर्फ $900 मिलियन रह गया है। असली बुरा सपना तब शुरू होगा जब बाजार में लगातार गिरावट आएगी। यदि बिटकॉइन की कीमत घटकर आधी रह जाती है तो डॉलर के मूल्य में तय डिविडेंड की देनदारी बिल्कुल वैसे ही बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में उन तय मासिक भुगतानों को पूरा करने के लिए कंपनी को अपने घटते खजाने से बिटकॉइन के बहुत बड़े हिस्से को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यदि क्रेडिट मार्केट सख्त हो जाता है और नए शेयर जारी करना कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित होता है तो कंपनी का बचा हुआ कैश बफर कुछ ही महीनों में गायब हो जाएगा। माइक्रोस्ट्रैटेजी को सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपनी ही मुख्य संपत्ति को खत्म करने पर मजबूर होना पड़ेगा। आलोचक चेतावनी दे रहे हैं कि यह पूरा ढांचा एक टिकिंग टाइम बम है, जहां सामान्य शेयरधारक, यील्ड चाहने वाले निवेशक और बिटकॉइन के कट्टर समर्थक आपस में बुरी तरह टकराएंगे। पब्लिक क्रिप्टो ट्रेजरी अब कोई साधारण सुरक्षित पनाहगाह नहीं रह गई है। वे बेहद जटिल और अत्यधिक लेवरेज मशीनें बन चुकी है जो उसी उतार चढ़ाव के सामने पूरी तरह असुरक्षित है जिसे मात देने का वे दावा करती है।